हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम जानेंगे अगर आपको 29वीं किस्त नहीं मिला है तो क्या करना है, उनका कारण भी जानेंगे और समाधान भी बताएंगे। अगर आप महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राही हैं और आपको जुलाई महीने की 1000 रुपये की जो सहायता राशि है वो नहीं मिला है, तो इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, शिकायत कैसे करना है, उनका निराकरण कैसे करना है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। क्योंकि बता दें, अभी 2 लाख महिलाओं का जो नाम है लिस्ट में नहीं है और ऐसे ही कारण बहुत सारे जिलों से हमें मिला हुआ है। तो चलिए इनका जो समाधान है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है महतारी वंदन योजना। फिर आपको नीचे की ओर आना है और पहले ही नंबर पर मिलेगा महतारी वंदन योजना .cj-state.gov.in, इसी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, फाइनली ये जो वेबसाइट था वो खुल नहीं रहा था, लेकिन अब फाइनली कुछ दिन के पश्चात ये जो वेबसाइट है वो आपको अच्छा सा वर्क करता नजर आएगा। और बाकी यह वेबसाइट आपके फ़ोन में वर्क नहीं करेगा तो आपको 1 से 2 बार रिफ्रेश करना है, फिर ऑटोमेटिकली ये जो है वो अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले चले आना है महतारी वंदन योजना के होम पेज पे, जहां पर आप देख सकेंगे यहाँ पर कहा जा रहा है महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की सभी पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह और साल के 12,000 रुपये हमारी सरकार आप सभी को दी जाएगी। तो यह सब जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर महत्वपूर्ण लिंक के दूसरे और तीसरे ऑप्शन में दिए गए हैं। दूसरे ऑप्शन में है निरस्त हुए भुगतान के कारण एवं निराकरण हेतु सुझाव, और तीसरे ऑप्शन है भुगतान कैंसिल हो गया है, निरस्त हो गया है, तो उनको आप किस प्रकार से पा सकते हैं वो इन दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आपको दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपके सामने यह जो पेज है ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर है महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को भुगतान कैंसिल या निरस्त हो गया है तो उनको कैसे पा सकेंगे, पूरा यहां पर सुझाव दिए गए। पहले यहां पर है अगर आपका इनएक्टिव आधार है तो किस प्रकार से पा सकेंगे, वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में आता है कि अगर आपका आधार नंबर नॉट मैप्ड है आपके अकाउंट में तो आपको किस प्रकार से करना है, यानी कि अगर आपके अकाउंट में आधार नंबर जुड़ा नहीं है तो कैसे करना है वो भी दिए गए हैं। और यदि आपका खाता बंद हो जाता है, जैसे कि अकाउंट क्लोज्ड का अर्थ है कि संबंधित बैंक से खाता आपका सक्रिय है, एक केवाईसी मांग रहा है, तो आपको क्या करना है वो यहाँ पर गाइडलाइन दिए गए हैं। और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक है केवाईसी डॉक्यूमेंट पेंडिंग। इसमें बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत केवाईसी नहीं किए हैं, जिसमें आपका फोटो कैप्चर बायोमेट्रिक वाला हो गया है, ये दो नहीं किए हैं तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें 2 लाख महिलाओं का जो नाम है वो लिस्ट से कट चुका है। तो 2 लाख महिलाओं को इस महीने की राशि नहीं मिलेगा जब तक कि वे अपना केवाईसी का जो प्रोसेस है वो कर ही न ले। और उसी तरह आप एक और पीडीएफ को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन नजर आएगा, जहां पर निरस्ता का कारण है कि क्यों आपका खाता निरस्त हुआ है, उनको लेके क्या सुझाव है दिए गए हैं। जैसे कि इनएक्टिव आधार डाटा नॉट रिसीव्ड है तो हितग्राही को आधार एक्टिवेशन हेतु नजदीक आधार सेंटर या चॉइस सेंटर में जाना होगा। आधार नंबर नॉट मैप्ड टू अकाउंट, तो हितग्राही को बैंक जाके अपना आधार सीटिंग डीबीटी करवाना होगा। आधार मैपिंग डज नॉट एक्सिट आधार, तो उसके लिए हितग्राही को बैंक जाकर ही करवाना पड़ेगा। अगर आपका यहाँ पर किसी भी कारण से अकाउंट बंद हो चुका है तो क्या करना है, प्रॉपर यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक बार दोस्तों आप इन्हें अवश्य पढ़िएगा ताकि आपको अगला किस्त लेने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी आपका इस महीने की राशि मिला है कि नहीं, कमेंट में एक बार आप हमें जरूर बताइए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसको लेके आपको आवेदन, शिकायत और निराकरण किस प्रकार से करना है। मान लिया जाए अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो केवाईसी को जो डेट है वो लगभग 20 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में रखे गए हैं, तो आप अपना ई केवाईसी जल्दी से करा लीजिए, फिर आपको इस महीने की जो राशि है वो आराम से मिल जाएगी। बाकी बात करें निराकरण, शिकायत, आवेदन की, तो उसके लिए आपको चले आना है महतारी वंदन योजना के वेबसाइट पे। फिर यहाँ वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो यहाँ पर यह ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपको एप्लीकेशन में ही आना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप जैसे ऊपर की ओर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड, आप भुगतान की स्थिति देखिए, शिकायत, निराकरण, ये जो 2 ऑप्शन है आपको पहले ही नंबर पर देखने को मिलेगा। तो आपको शिकायत करें या निराकरण करें, दोनों में से एक बार आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से देखेंगे तो आवेदन क्रमांक आप डाल दिए, मोबाइल नंबर डालिए, आधार नंबर, तीनों में से कोई से भी एक डाल देना है। फिर आगे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप शिकायत करना चाहते हैं तो शिकायत क्यों करना चाहते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर दोस्तों गाइडलाइन बताया जाएगा कि आप क्यों शिकायत कर रहे हैं। फिर ये जो है महिला एवं बाल विकास विभाग में चला जाएगा और आपको जो शिकायत का निराकरण है वो जल्दी से जल्द हो जाएगा। बाकी दोस्तों बात करें इस महीने जितने भी महिलाओं का किस्त रुका हुआ है उन सभी को 29वीं किस्त की राशि जो है कब तक मिलेगी।
जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे इसको लेके हमने एक और वीडियो बनाया है, जहाँ पर आप देखेंगे तो महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त की जो हस्तांतरण है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हो चुका है, लेकिन बहुत सारे महिलाओं के खातों में अभी भी इस योजना की राशि नहीं पहुँचा है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि यह जो राशि है वो अभी धीरे धीरे सभी के खाते में पहुँच रही है, यानी कि किसी के खाते में यह जो राशि है वो आ जा रही है, तो किसी के खाते में है जो राशि सुबह आ रही है, दोपहर आ रही है, शाम आ रही है, लेकिन किसी भी महिलाओं का जो है वो अभी अटका नहीं है। आपको सिंपली वेट करना है, क्योंकि यह जो राशि है वो धीरे धीरे करके सभी के खाते में जाना शुरू हो चुका है। यानी कि ये जो राशि है वो शनिवार 29वीं किस्त के रूप में जारी हुई थी, लेकिन ये जो राशि है वो शनिवार को ही नहीं बल्कि रविवार को भी आई थी, सोमवार को भी आई थी और मंगलवार बुधवार, जैसे ये जो योजना की राशि है वो छत्तीसगढ़ तमाम महिलाओं को अब मिलने जा रही। तो अगर आपके खाते में भी इस योजना की राशि नहीं आई है तो आपको घबराना नहीं है, सिंपली थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि आपने अभी तक कितने दिनों तक वेट कर लिया, तो आप 1-2 दिन का और वेट कर लीजिए। यह जो राशि है निश्चित तौर पे आप सभी के खाते में भेज दी जाएगी। और उसके पश्चात दोस्तों आप हमें बताइए कि आपका ई-केवाईसी हुआ है कि नहीं, जिसमें फोटो कैप्चर वाला और बायोमेट्रिक वाला दोनों ही आता है। तो एक बार आप जरूर बताइए कि आपका ई-केवाईसी हुआ है कि नहीं। साथ ही आप कौन कौन से गाँव से हैं वो भी आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ होगा तो हम प्रॉपर गाँव वाइज लिस्ट जो है वो हमारे टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। बाकी किसी भी तरह कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।